नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। इस समय पूरे देश में एक खास बहस छिड़ी हुई है। वो बहस स्ट्रीट डॉग को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों से, कॉलेज से और रेलवे स्टेशन से इनको हटाना चाहिए। हालांकि इसको लेके आम जनता भी अपनी अपनी राय रख रही है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर में भोपाल का जिक्र करूँ तो भोपाल में लगातार इस प्रकार के केस सामने निकल के आ रहे हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी बनती है कि बच्चे इस तरीके से हावी हो जाते हैं स्ट्रीट डॉग उन बच्चों के ऊपर कि उनकी जान तक चली जाती है। इस सवालों को लेकर आज जनता से बात करूंगा कि क्या वाकई स्ट्रीट डॉग एक समस्या बन चुके हैं और आम जनता क्या इस विषय में सोच रही है, उनका मन टटोलने की मैं कोशिश करता हूं। मेरे साथ तमाम भोपाल के बाशिंदे हैं जो अपनी विभागीय से बात रखेंगे और समझाएंगे कि आखिर स्ट्रीट डॉग को लेकर क्या उनका कहना है और किस तरीके से क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश सामने निकल के आया है उससे कितने ये सहमत हैं या वाकई स्ट्रीट डॉग के लिए एक बेहतर तरीके से अलग तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है। सर, मुझे आपका नाम बता देंगे? यशपाल छाबड़ा। यशपाल जी, देख रहे हैं कि लगातार भोपाल की अगर मैं जिक्र करूं तो भोपाल में स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अटैक की स्थिति बनती है। कई बच्चे हमने देखे, खबरें दिखाई हैं कि बच्चे इस तरीके से काट लिए गए कि बच्चे खत्म तक हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आपने निर्देश अभी देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसको लेकर? माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है मेरे हिसाब से बहुत उपयुक्त है, लेकिन सिर्फ कुछ जगह पर ही क्यों नहीं जितनी भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो कॉलोनी के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी वहाँ से भी स्ट्रीट डॉग को एक बार मानवीय दृष्टि से मारना उचित नहीं है, लेकिन उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण जितने यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो सफ़र हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं वो सफ़र हो रहे हैं, इसलिए उनको हटाना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन क्या हटाने भर से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, कहीं नगर निगम की बात करें भोपाल की, तो नगर निगम तो ये कह रहे हैं कि हम लगातार नसबंदी कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं कि जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। लग रहा है जमीनी स्तर पर इस प्रकार से कुछ हो पा रहा है? नसबंदी अगर हो रही है तो दिख क्यों नहीं रही है? धरातल पे तो दिख नहीं रही। कुत्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा अगर नसबंदी हो रही है तो कुत्तों की संख्या 5-10 साल में कम तो होनी चाहिए थी, लेकिन कम ना होकर बढ़ती चली जा रही है। लग रहा है आपको भोपाल में संख्या बढ़ रही है। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पर कंट्रोल करें? क्योंकि देखिए समस्या तो है लोगों के सामने इस बात। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, ये गंभीर समस्या है। बच्चे बाहर निकलने में रात शाम को तो परेशान हो जाते हैं, है ना। उनके पीछे दौड़ते हैं 8-8, 10-10 कुत्ते। अब उनको भगाने के लिए हम ही लोग पत्थर मार के उनको भगाना पड़ता है। तो उनको तो उचित व्यवस्था करके कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, हटाना चाहिए। तो सर, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर हटाया जाए तो जाएंगे कहाँ वो? नहीं तो उनके लिए कोई उचित व्यवस्था ऐसी कर दें, शेल्टर होम कि सेंटर होम। जो शेल्टर होम, तो आप शेल्टर होम की बात कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं भोपाल के शेल्टर होम की स्थिति क्या है। तस्वीर कई बार हमने दिखाई है। लग रहा है कि वहाँ पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। शेल्टर होम में जो सही व्यवस्था रखी जाए तो इनके लिए सही उपयुक्त व्यवस्था वही है, शेल्टर होम ही है। शेल्टर होम जी। आपको कभी आपके पीछे पड़ा कुत्ता? कभी आपको लगा कि आपको संघर्ष करना पड़ा उसे बचने के लिए? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। मैं अक्सर साथ में डंडा लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी कोने पे कुत्ता पीछे पड़ सकता है, और अगर आपके पास डंडा है तो आपकी सुरक्षा के लिए आपका इंतजाम है। तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए, या तो कॉलोनियों से हटा के इनको शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहिए। आमतौर पर ये समस्या देखी गई कि सुबह और रात में जो लोग घर से निकलते हैं उनके पीछे कुत्ते काफ़ी संख्या में दौड़ने लगते हैं। अब आदमी स्वयं के बचाव के लिए अगर कोई इंतजाम ना रखे तो कुत्ते उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, कई बार काट भी लेते हैं लोगों। नगर निगम का अमला तो कह रहा है कि हम तो निकलते हैं और देखते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ऐसा ज़मीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर इनकी जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? क्यों वृद्धि हो रही है आखिर? ऐसा ज़मीन पे तो लग रहा है क्यों हो रही है? क्या कारण? साहब ऐसा है, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो नगर निगम दावे कर रही है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। जो नसबंदी की बातें की जा रही हैं वो धरातल पे हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये कौन देख रहा है? कौन देख रहा है कि नसबंदी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसे डॉग बाइट की लग रहा है कि डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप हमारे मोहल्ले में कभी शाम को आके देख लीजिए, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे देख लीजिए, 8-10 कुत्ते आपको रोड पे यहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप निकलेंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब एक आध कुत्ता हो तो आप बचने की कोशिश भी करो, चारों तरफ से अगर आपके पीछे पड़ेंगे तो फिर आपका क्या होगा? सर, लग रहा है समस्या है, बहुत बड़ी कैसे कर रहे हैं समस्या समस्या? नहीं, समस्या सच में बहुत बड़ी है। आप किसी दिन आएँ सुबह 6 या 6:30 के टाइम, जब स्कूल बसेस का टाइम होता है, बच्चे एक स्कूल बस के लिए एक बच्चा तो होगा नहीं, वहाँ कम से कम 10 से 12 बच्चे प्लस पेरेंट्स रहते हैं। 15 प्लस डॉग्स एक साथ भौंकते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं वो डॉग। उन डॉग्स को नहीं पता है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो तो किसी बच्चे को भी काटने का डर लगा रहता है। और
मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चे इधर उधर थोड़ा सा बचने के लिए भागते रहते भागते हैं। भी हैं। बिल्कुल 100%। उसके साथ एक और बड़ी समस्या है, सुबह गायें बैल इतनी रहती हैं उस समय, वो भी आपस में लड़ने के लिए रहती हैं। मतलब एक समस्या डॉग्स की है, प्लस गायों की समस्या और प्लस हो जाती है। स्कूल बसेस जब आती हैं एक ही चौराहे पर, एक चौराहा फिक्स रहता है, एक साथ कम से कम 3-4 बसेस आ जाती हैं, वहाँ जाम की स्थिति रहती है। सुबह ठीक है, अदर ट्रैफिक नहीं रहता, बट वो सुबह स्कूल बसेस का ट्रैफिक ही इतना हो जाता है, तो कुत्ते डर से, शायद स्कूल बसेस के डर से या किसी पे लपकने की कोशिश करते हैं। वो डर तो है, बिल्कुल है। उसके लिए गवर्नमेंट को, भैया जैसे बोल रहे थे कि शेल्टर होम ही एक बहुत बड़ा उपाय है, बाकी और उपाय मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन शेल्टर होम ही एक उपाय है। क्या शेल्टर होम है? वाकई शेल्टर होम में ही देखिए, मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है कि अपन ये भैया लोग जो बोल रहे हैं वो अपने आप राय रख रहे हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कर तो रही है नसबंदी। देखिए, शेल्टर होम में जैसे हम एज अ ह्यूमन देखें तो अगर हमको कोई एक घर में बंद कर दे तो क्या होगा, वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है ना। और जहाँ तक निगम की बात है तो निगम नसबंदी समय समय पे करती है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है सबका ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो, मेरा ऑब्जर्वेशन डॉग बाइट की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? क्या सोच रहे हैं कि आखिर डॉग इतने आक्रामक हो क्यों रहे हैं? तो अब ये तो खैर डॉग की ब्रीड के ऊपर है, भाई वो ऐसा क्यों हो रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता, बट एज अ ह्यूमन मैं ये समझता हूँ, जैसा कि मैंने देखा है कि कई बार कुत्ते आ जाते हैं, लेकिन वो कभी मैंने नहीं देखा ऐसा। बाकी नगर निगम तो अपना काम कर ही रही है सर। मैंने तो मतलब जो ऑब्जर्व किया है, डे इन डे आउट मैं घूमता रहता हूँ मार्केट में, कई बार देखा है नगर निगम की टीम आकर डॉग्स को मतलब ले जाती है, वापस उसी जगह छोड़ दी। अब जो भी ये नियम हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अच्छा, कैसे कंट्रोल किया? क्या लगता है इसको कंट्रोल कैसे किया? देखिए, नसबंदी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है, क्योंकि अगर नगर निगम इनको पकड़ के कहीं डाल देगी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनके फेवर में काम करते हैं डॉग्स के, तो वो आके उन पे क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के अलावा अब इसमें तो गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर ही रही है। नसबंदी ही एक ऑप्शन मुझे समझ में आता है। शेल्टर होम में मुझे लगता है कि एक प्रकार से उनको जेल में डाल देना है बिना गुनाह किए। कई बार हम देखते हैं जो पशु प्रेमी होते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग को खाना नहीं मिलता है ढंग से, इस वजह से ज़्यादातर ये अटैक करते हैं। और देखिए कि इस तरीके से सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, मैं आसपास के इलाके में मैं देख भी रहा हूँ, किसी प्रकार से मेरे को डॉग स्ट्रीट पे देखते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या वाकई डॉग्स को खाना नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, इसलिए ज़्यादा ये लोग अटैकिंग मूड पे आ चुके हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास एरिया जो भी है। डॉग बाइट जो है एक प्रॉब्लम तो है ही अपने आप में, पर उसके साथ जो आप कह रहे हैं कि खाना पीना नहीं मिल पा रहा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी लोगों से अभी आपने बात करी है, ये सब लोग ऑब्वियसली ये लोग परेशान हैं उस चीज़ से कि भाई डॉग बाइट या आवारा कुत्ते जो सुबह सुबह पीछे पड़ जाते हैं, या फिर इनके वजह से जो भी परेशानी है, वो एक परेशानी है अपनी जगह। पर यहाँ ऐसा कोई भी डॉग नहीं है जिसको खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे सोसाइटी वाइज, जैसे हमारे यहाँ भैया हैं, ये यशपाल भैया हैं, श्याम भैया हैं, ये सब लोग भी, अगर कोई भी डॉग वगैरह दिख रहा है, इनको कंटिन्यू बिस्किट, ब्रेक, घर से बनी हुई कुछ खाने के लिए जरूरत है। बिल्कुल, हाँ। और मतलब ऐसा आपको, आप वो सामने वहाँ पे 2-3 डॉग हैं, ये भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उनको देखिए, आप उनके पास जाएंगे, आपको कहीं से फील नहीं होगा कि इनको किसी भी, इवन अकेले खाने की बात नहीं है, इनको किसी, अगर किसी तरीके की फिजिकली भी इनको कोई बीमार हैं तो भी इनके इलाज वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। पर उससे जो डॉग बाइट वाला जो प्रॉब्लम्स है, उसका वो शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। कैसे होगा? वो तो वही है जो एक शेल्टर होम्स में इनको कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको कहीं और, शेल्टर होम्स से हमारा मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी ले जाके छोड़ दिया। शेल्टर होम्स भी ऐसा कि जहाँ प्रॉपर एक पूरी व्यवस्था हो, मैनेजमेंट हो, वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर इनको ले जाके छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे ये ख़त्म ही हो जाएंगे, पर कम से कम इनकी जो एक पॉपुलेशन है उस पर, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। कई बार हम देखते हैं कि जब भी नगर निगम का अमला काम करता है डॉग्स पे कंट्रोल करने की, तो पशु प्रेमी और नगर निगम के अमले के बीच में कई बार झगड़े की स्थिति बनती है। क्या लगता है कि क्या वाकई पशु प्रेमियों के दबाव के कारण नगर निगम काम नहीं कर रहा, या उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं काम करने? कभी कभार दबाव भी रहता है, जिस वजह से वो लोग प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पाते हैं, और इस चीज़ पे उनको ओवरकम करना चाहिए कि अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर जो नगर निगम को जो एक्शन लेना चाहिए
वो उनको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नगर निगम कहता रहता है कि नहीं हम तो जा रहे हैं जमीनी स्तर पे, हमारा अमला भी पहुंच रहा है, दिन रात हम काम कर रहे हैं। अगर वाकई काम कर रहे हैं तो जो तस्वीर मेरे को दिख रही है समय कोटरा सुल्तानाबाद की, वो तो तस्वीर होनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे। देखिए अगर वो काम कर रहे हैं तो ग्राउंड पे क्यों नहीं दिख रहा है? सीधी सीधी बात है, मान लेते हैं वो काम कर रहे हैं तो ग्राउंड पे क्यों नहीं दिख रहा है? इनकी इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? भाई इनके ऊपर लगाम तो लगना चाहिए। आज सभी लोग इनसे परेशान हैं, घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। या इसी प्रकार से बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, लगता है छोटे बच्चे जब घर से निकलता है तो एक बड़ा टेंशन रहता है कि कहीं स्ट्रीट डॉग हावी ना हो जाए। ये तो हमेशा ही टेंशन बना रहता है। गवर्नमेंट को इसके लिए पॉलिसी लानी चाहिए। जैसे हमारे देश की पहले आबादी बढ़ रही थी तो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट लेके आई थी सरकार, क्योंकि आबादी पे कंट्रोल हो। कुत्तों को भी अपने जीने का हक है, लेकिन उसके लिए भी एक पॉलिसी बननी चाहिए, उनकी नसबंदी होनी चाहिए। उनकी तादाद अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी आप इंटरव्यू कर रहे थे, एक डॉग आ गया, इधर भी ये 3-4 डॉग बैठे हुए हैं। कब किस पे हमला कर दे, बच्चों पे विशेष तौर से अभी आप न्यूज़पेपर में पर डे देखते हो कि बच्चों को काट दिया, ये हो गया। तो डॉग पालना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में पाले, रेबीज का उनको इंजेक्शन लगा के रखे और फिर उनको रोड पे ना छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो ये स्ट्रिक्ट डॉग है इनको अस्पताल के परिसर में नहीं होना चाहिए, रेलवे परिसर में नहीं होना चाहिए, कॉलेज परिसर में नहीं होना चाहिए, स्कूल परिसर में नहीं होना चाहिए। कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, ये पब्लिक प्लेस है। रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, कॉलेजों में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट एकदम सही बोल रहा है कि डॉग हो, उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए एक निश्चित जगह हो, उनके लिए सेफ जगह बनाई जाए, उनकी नसबंदी समय समय पे हो। और नसबंदी ऐसा नहीं है कि पकड़ के ले गया और आपने बिना नसबंदी किए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है कि उसको दोबारा उसी स्थान पे ना छोड़ा जाए। लग रहा है कागजों पे नसबंदी हो रही है, संख्या बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि? बिल्कुल ये लग रहा है, नहीं तो इतनी तादाद कैसे बढ़ती। अगर ठीक से नसबंदी होती तो आज इनकी तादाद कम होती। भाई पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल आया ना, आज 2 बच्चे हम कर रहे हैं तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल आया, लेकिन कुत्तों पे तो नहीं दिख रहा हमको। कुत्ते पहले की अपेक्षा सड़कों पे ज़्यादा दिख रहे हैं। और ज़्यादा मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से भोपाल में ज़्यादा अटैकिंग भी ज़्यादा हो रही है, भोपाल में ज़्यादा अटैकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, आप खुद ही देख रहे हो। आप खुद अभी चलते चलते अभी बाइट कर रहे हो, एक कुत्ता अभी आपके साइड में आ गया, इन केस आपका पैर उस पर रखा जाता, आप इधर अपना वर्क कर रहे हो, नहीं देख पाते, वो तुरंत अपना वो अपने मैं भी शिकार बन सकता, आप भी शिकार बन सकते थे। तो इसलिए इस पे पाबंदी होना चाहिए। जानवर हैं, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके की स्थितियाँ इस समय रोडों पे दिख रही है आपको? पूर्णतः जैसे अपन यहाँ पे हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है यहाँ रहने का। यहाँ बात है किसी को जिम्मेदारी लेने की। जैसे अगर कोई परिसर है, जैसे अभी आप उनसे बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि पब्लिक प्लेसेस से डॉग्स को हटाना चाहिए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट सिर्फ ये है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, उनको असुविधा महसूस ना हो। असुविधा उन तक तब पहुंच रही है जब यहाँ की लोकल सरकार अपना काम नहीं कर रही है, वो उनका उस तरीके से नसबंदी नहीं करा रही है, या उनका ध्यान नहीं रख रही है, या एक जगह ज़्यादा डॉग्स को इकट्ठे होने दे रही है। यहाँ पे इनफ पोर्टल होने चाहिए जहाँ पे अगर किसी को असुविधा होती है तो उन तक कंप्लेंट पहुँचा पाए। यहाँ पे ऐसे पोर्टल हैं, जैसे एमपी गवर्नमेंट का अपन देखें, आप उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। आप उनको 100 बार फ़ोन करते हैं तब शायद 1 बार फ़ोन लगता है, और ये भी तय नहीं हो पाता है कि वो आके उस डॉग को वहाँ से ले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेने की बात है लोकल सरकार को। इसमें कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे डॉग की नसबंदी के लिए जो अमला आया, उन्होंने उठाया, उस जगह से उठाया दूसरी जगह पे छोड़ दिया, तो क्या इसकी वजह से भी जब जो स्ट्रिक्ट डॉग है उनका क्षेत्र अगर बदलता है तो दूसरी जगह जब जाता है तो ये भी एक कारण है क्या उनके गुस्से होने का, उनका आक्रामक होने का? हाँ, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है कि रीलोकेशन से उनको तकलीफ हो, बट सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर एक जगह 50 डॉग इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार उसको वहीं नहीं छोड़ पाएगी। आपको वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोकल डॉग ही वहाँ छोड़ पाए, बाकी इतनी तादाद वहाँ पे नहीं रख पाते हैं। मतलब अगर सरकार अपना नसबंदी का काम इन डॉग्स के लिए समय पे करे तो कभी पहली बात इतने सारे डॉग्स इकट्ठे नहीं होंगे। हम कहता तो है कि हम नसबंदी कर रहे हैं और पूरा प्लान चलाया, ड्राइव चलाई हुई हमने। नगर निगम बाकायदा काम कर रहा है, लेकिन पूर्णतः उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है जितने डॉग्स यहाँ पे असुविधा में हैं। तो अपन को इस लेवल पे काम ले जाना पड़ेगा जिससे कि समस्या का निवारण हो। लगातार इसी डॉग पे काम कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों इतना गुस्सा क्यों आ गया इनमें? मैं देख रहा हूँ पिछले अगर कुछ समय से देख रहा हूँ 1-1.5 साल से लगातार भोपाल के अंदर ही डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कारण मान रहे हैं इसके? सर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर उनको छेड़ते होंगे या उन्हें कुछ कहते होंगे या उन्हें लात मारते होंगे तो उस वजह से वो स्ट्रे डॉग के हमला बढ़ रहे हैं सर। ऐसे कोई मुझे ऐसा शिकार हो रहे हैं,
सर इसका तो जवाब नहीं है, क्योंकि फिर उनके मूड के ऊपर भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं समझ पाते, बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे अननोन होते हैं, कई बार उनकी पूंछ को हाथ लगा देते हैं, पैर को हाथ जानबूझ के नहीं। अच्छा, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से इनको भी परेशानी ना हो और आम समाज के जो लोग हैं, बच्चे अपने घर से जब निकलें तो उनके दिल में ये ना रहे कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई स्ट्रीट डॉग उस पर हमला कर दे। क्या होना चाहिए सर इनके लिए या तो फिर शेल्टर होम बनाया जाए, सबसे बड़ी। रूम बने हुए तो फिर कोई काम नहीं हो रहा सर, फिर पीछे बैकग्राउंड में कोई काम नहीं है, क्योंकि सवाल तो सर वहीं का वहीं घूम के आ गया ना। शेल्टर होम है पर चीज़ें नहीं बन रही हैं, या तो चीज़ें बनाइए या उसके पीछे जो भी उनका वर्कफोर्स है वो पूरा लगे, तब इनका काम हो सकता है। नहीं तो डॉग बाइट कभी नहीं रुक सकती सर, कभी नहीं रुक सकती। आप जब घर से बाहर निकलते होंगे बच्चे तो कुछ समझा के भेजते होंगे ना कि अगर वो पीछे लग के कुछ नहीं करना, क्या आपकी तरफ से क्या बोला जाता है? बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि ये समझ सकें, बच्चे इतने समझदार नहीं होते। ये तो आप गवर्नमेंट को इस हिसाब से इनकी ये भी मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानवता के नाते इनको आप क्षतिग्रस्त नुकसान नहीं दे सकते आप। इनको भी जीने का हक है, जैसे हमें हक है वैसे उनको भी हक है। हम अपने लिए मकान बनाते हैं, उनके लिए भी मकान, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था गवर्नमेंट को। ये कहते हैं कि बच्चों को मार के कुत्ते जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई जगह हमने देखा सर, पिपलानी में ही हमने देखा था कि छोटा सा बच्चा, दूध मुआ बच्चा था, उसके ऊपर अटैक किया कुत्तों ने और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो इसी प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या लोगों में आक्रोश है इस वजह से? बड़ी है, इसी वजह से आक्रोश है कि जब बच्चे की डेथ हो जाती है ना इसके काटने से, तो वो बहुत ही कष्टदायक होता है। और उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला जो दिया है, अपने निर्णय दिया है, वो भी इसी कारण दिया कि कई घटनाएं बच्चों के मरने की हो चुकी हैं और हमें एक तरीके से पेट लेवर्स जो है ना, लवर्स जो हैं, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे भी राय लेनी पड़ेगी, भाई कैसे किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। ठीक है, हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं, वो भी अपना पक्ष रखते हैं, तो उनसे भी बात किया जाए भाई। हाँ, क्योंकि भाई आप ही बताइए समस्या का समाधान, क्योंकि समस्या तो है और घटनाएं बढ़ रही हैं। स्ट्रीट डॉग को लेके नाराजगी भी है, तो कई पशु प्रेमी इस बात को भी कह रहे हैं कि आखिर वो बेजुबान हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन बड़ी घटनाएं इस समय स्ट्रीट डॉग की तरफ से बच्चों की अटैक के लिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जब से आया है तो पशु प्रेमियों में सीधे तौर पर आक्रोश है। उनका भी कहना है कि अगर रेलवे स्टेशन, स्कूल परिसर से हटाया जाएगा तो इनको कहाँ भेजा जाएगा, शेल्टर होम में, वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन आम पब्लिक इस बात को कहती हुई दिखाई दे रही है कि आवारा कुत्तों से, खासतौर पे स्ट्रीट डॉग से हमारे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लगातार ये उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और घायल कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ, टटोलेंगे जनता का मन, जानेंगे उनकी राय। बने रहिए आप न्यूज़ स्टेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।